हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल D1 मैथमेटिक्स में। दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार और आज हम आपको इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ हम आपको सॉल्यूशन करके हम बताएंगे। देखिए, हम आपको टोटल एलसीएम और एचसीएफ का टोटल हम 5 वीडियो बनाएंगे। ठीक है, हर एक वीडियो जो आपको रहेगा 40 से 45 मिनट का रहेगा। इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन रहेगा। हम जो अभी आपको बता रहे हैं पार्ट 1 वीडियो, ये क्या है? पार्ट 1 वीडियो है। अगर आप 1 से लेके 5 तक आप अगर वीडियो देख लेते हैं तो आपको एलसीएम और एचसीएफ का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि एलसीएम एचसीएफ पे हम क्या क्या आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले नंबर आपको पढ़ाएंगे डिफिनीशन, उसके बाद इसका हम बेसिक बताएंगे। क्या बताएंगे कि बेसिक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। क्या बताएंगे कि बेसिक क्वेश्चन बताएंगे। और थर्ड में हम आपको बताएंगे क्या है, रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड हम आपको क्या बताएंगे, वर्ड प्रॉब्लम बताएंगे। क्या बताएंगे? रिलेटेड इससे क्या प्रॉब्लम बताएंगे। और 4 नंबर में हम आपको बताएंगे एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या है कि एप्लीकेशन फ्रॉम क्या कहेगा, एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ हम बताएंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ। और 5 हम आपको बताएंगे क्या, अलजेब्रिक फॉर्म ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको अलजेब्रिक से मतलब जैसे कि हम आपको चलिए हम क्वेश्चन आपको इसको हम डायरेक्ट हम लेके आपको बताएंगे। 5 में हम बताएंगे क्या, अलजेब्रिक फॉर्म ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ बताएंगे। सबसे पहले हम ये बताएंगे डिफिनीशन, उसके बाद बेसिक क्वेश्चन बताएंगे। थर्ड में हम आपको रिलेटिव टू प्रॉब्लम। इसी तरह क्या करेंगे, हम हर एक मतलब 5 टाइप के इसमें हम क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ध्यान देना है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, अगर आप जितना भी क्वेश्चन कराएं इसका आप पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप क्या कीजिए कि टेलीग्राम में जुड़ जाइए। वहाँ से आपको A to Z पीडीएफ जितना भी क्वेश्चन हम कराएंगे सारा के सारा हम पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आपको पता है क्या कि सबसे पहले नंबर एचसीएफ। देखिए, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन क्या होता है? फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन क्या होता है? मल्टीपल होते हैं। MULTI मल्टीपल होता है। क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, देखिए अब हम आपको बताते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ। अब इसके बाद हम फैक्टर भी आपको बतलाएंगे। देखिए, फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है। देखिए, फैक्टर और मल्टीपल दोनों अलग अलग होता है। दोनों क्या होता है? अलग अलग होता है। फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है? दोनों अलग अलग होता है। दोनों का मतलब दोनों अलग अलग होता है। देखिए, हम आपको बता दें जैसे कि फैक्टर हम बता रहे हैं। देखिए, आपको अगर कहेगा क्या कि फैक्टर ऑफ, देखिए क्या कहेगा, फैक्टर ऑफ 18 का फैक्टर तोड़ना है तो आपको क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा और 9 होगा और 18 होगा। ये आपको फैक्टर हुआ। अगर आपसे कहेगा क्या कि मल्टीपल, कहेगा 18 का मल्टीपल निकालने के देंगे, अगर 18 का कहेगा मल्टीपल निकालने के, ये क्या चीज़ है? मल्टीपल है। ये क्या है? मल्टीपल। अगर 18 कहेगा मल्टीपल लिखने के लिए तो क्या होगा? 18 होगा, 36 होगा, 54 होगा, 72 होगा, 90 होगा। मतलब इसी तरह मल्टीपल हो गया। कहने का मतलब ये हुआ फैक्टर और ये हो क्या? मल्टीपल हुआ। मल्टीपल हुआ ना। अब ध्यान दीजिएगा क्या कि हम आपको बता रहे हैं क्या, एचसीएफ। देखिए, एचसीएफ आप चलिए वो तो हम बेसिक बता रहे हैं। अब हम बता रहे हैं कि देखिए, अगर आपसे कहेगा क्या कि मान लीजिए 18 है या 12 है, इसका कहेगा एचसीएफ निकालने के लिए। एचसीएफ है, अगर क्वेश्चन में दिया कहेगा कि फाइंड द एचसीएफ है, फाइंड द एचसीएफ। नंबर है 18 12 है, तो सबसे पहले 18 का क्या करना है, हम आपको बताए थे फैक्टर तोड़ लीजिए 18 का फैक्टर क्या एचसीएफ ने निकालना है। तो हमको क्या क्या आपको सबसे पहले 18 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है। 18 का मल्टीपल हम आपको बताए, देखिए मल्टीपल का मतलब है 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ। ये आपको क्या हुआ? मल्टीपल हुआ ना।
अब एक चीज़ बताइए, फैक्टर का मतलब होता है 18 का हम HCF जब निकालना रहेंगे तो हम फैक्टर तोड़ेंगे। तो हम आपको बता रहे हैं क्या, 18 का अगर आप फैक्टर तोड़ते हैं तो 18 हुआ, चलिए 18 का हम आपको फैक्टर बताए हैं क्या कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा और 9 होगा और क्या हो जाएगा 18 होगा। देखिए फैक्टर का मतलब होता है इसको ना कौन कौन नंबर डिवाइड करेगा। देखिए 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी, 9 से भी और 18 से भी डिवाइड होगा। इसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं ना। अब देखिए 18 है, अब 12 है, अब 12 को हम तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा और 12 होगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों में जो कॉमन आएगा, मतलब जो कॉमन दोनों में जो कॉमन आएगा वही हमें क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। अब देखिए हम आपको कॉमन करते हैं, क्या हो जाएगा, 1 कॉमन हो जाएगा ना, ये कॉमन हो जाएगा, फिर 2 कॉमन हो जाएगा, फिर 3 कॉमन हो जाएगा, फिर 6 कॉमन हो जाएगा, 6 कॉमन हो जाएगा ना, इस कॉमन होगा नहीं होगा। जो कॉमन आएगा वही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ये देखिए 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा और 9 होगा नहीं होगा। तो सबको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 6 हुआ, 6 त्रिक 18, 18 दूना क्या हो जाएगा 36, 18 दूना क्या हो जाएगा 36। यही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको 18 को कहेगा LCM निकालने के लिए, 18 को कहेगा LCM निकालने के लिए, तो आपको पता है ना कि LCM निकालना सबसे पहले 2 से 2 नमा 18, 3 से 3 तिया 9, 3 तिया 9, यही हो जाएगा LCM। क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 हो जाएगा। ये हुआ आपको LCM। और HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर होगा वही मेरा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा, HCF कहलाएगा। ये हुआ LCM हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ध्यान देना। देखिए अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 30, 60 और 75, अगर इसका आपसे पूछेगा क्या LCM और HCF निकालने के लिए कहेगा, तो इसको निकालने के लिए ना हम आपको 1 से 2 मेथड बताएंगे। ठीक है। सबसे पहले आपको HCF निकालना हम आपको क्या बताए थे, देखिए HCF निकालना हम आपको बताए थे क्या कि इसका फैक्टर तोड़ दीजिए, इसका फैक्टर तोड़ दीजिए, इसका फैक्टर तोड़ दीजिए, जो सम में कॉमन आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, HCF आएगा। लेकिन वैसे कीजिएगा ना तो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। कैसे लंबा प्रोसेस हो जाएगा कि 30 का देखिए फैक्टर तो हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा और उसके बाद 10 होगा, उसके बाद 15 होगा, उसके बाद 30 होगा, ये होगा ना। फिर 60 को तोड़िएगा, कहने का मतलब शायद आपको पेज के पेज भर जाएगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। मतलब वो भी क्या कि 30 का हो जाएगा, फिर 60 का होगा, फिर 75 का, सबको तोड़िएगा ना, शायद आपको 2 पेज में हो सकता है, 1 पेज में भी हो सकता है। हमको ऐसे नहीं करना है, हमको ऐसे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि देखिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना समय बहुत ही कम रहता है, एक क्वेश्चन पे आपको 30 से 40 सेकेंड टाइम मिलता है। इसीलिए हम बहुत ही शॉर्ट अप्रोच बताएंगे। देखिए हम आपको क्या बता रहे हैं, अगर सबसे पहले हम बता रहे हैं HCF बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम आपको बता रहे हैं HCF, उसके बाद हम आपको बताएंगे LCM क्या होता है। इसको शॉर्ट मेथड कि देखिए कितना है, 60 है, 30 है, 60 है और 75 है ना, 75 है ना। आप ध्यान दीजिएगा, हम आपको देखिए इस तरह तो हम LCM निकालते हैं, इस तरह हम LCM निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर हम HCF भी निकालेंगे। वो कैसे कि ध्यान दीजिएगा कि आप उस नंबर से इसमें लगाइए, मतलब लगाइए कि तीनों के तीनों कट जाए, तीनों के तीनों कट जाए। अगर हम 5 से लगाते हैं तो कट, देखिए तीनों से तीनों कट जाएगा। अगर हम 3 से लगाते हैं तो 3 दाहें के 30 हो जाएगा, 20 तिया 60 हो जाएगा, 25 तिया 75 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा उस नंबर से लगाएगी जो टोटल के टोटल कट जाएगी। 2 से लगाएंगे, 2 5 10, 2 दाहें के 20, 25 कटेगा नहीं, कटेगा, हमको नहीं लगाना। 4 से घटाएंगे, 4 5 से 20, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, हम छोड़ देंगे। 5 से लगाते हैं तो 5 दूना 10, 5 चौका 20, 5 25, यानी कि टोटल का टोटल कट जाएगा। अब ध्यान दें, 5 से लगाते हैं, 5 दूना 10, 5 चौका 20 और 5 25 हो जाएगा। ये हो गया ना। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए अब फिर देखिए यहाँ पर क्या कि 2 है, 4 है, 2 से तो लगा सकते हैं, 2 से लगाएंगे 2 अंजा 2 से लगाएंगे, 2 2 2 अंजा 2 कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 5 कटेगा नहीं कटेगा।
तीनों के तीनों कटना चाहिए, तीनों के तीनों क्या होना चाहिए, कटना चाहिए, तभी हम लगाएंगे। अगर एक नहीं कट रहा है तो हम छोड़ देंगे, वहाँ से क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब हम आगे इससे आगे नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि तीनों के तीनों नहीं कट रहा है। तो HCF बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे, HCF बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुने ये दोनों, 3 गुने 5 बराबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तीनों नंबर एक ही से कटना चाहिए, यहाँ पर 2 से नहीं कटेगा। देखिए यहाँ पर ये 5 जो है 2 से कटेगा, नहीं कटेगा ना, इसीलिए क्या हो जाएगा, HCF बराबर 15 हो जाएगा। आप इसका फैक्टर भी तोड़ के ला सकते हैं, कैसे कि देखिए हम आपको बताएं 30 का अगर फैक्टर तोड़ते हैं, ये हम HCF बता रहे हैं, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 30 होगा ना। इसी तरह इसका भी तोड़े, इसका भी तोड़े, इसका भी, मतलब लंबा हो जाएगा। आपको इतना नहीं करना है, आप खुद ही करके देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा। ये हम आपको HCF का मेथड बता दें। LCM तो आप खुद जानते हैं क्या, कि देखिए 30 है, 60 है, 75 है, ठीक है, 30 है, 60 है, 75 है ना। अब ध्यान देना, यहाँ पे हम आपको बताएं क्या है कि LCM निकालने का मेथड हम आपको कम से कम कितना नंबर काटना चाहिए, 2 नंबर काटना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले 3 से लगाते हैं। 3 ना है के 30, 20 तिया 60, 25 तिया 75, टोटल के टोटल काटना चाहिए। अगर हम फिर 5 से लगाते हैं तो 5 दूना 10, 5 का 20, 5 25 हो जाएगा ना। अगर हम 2 से लगाते हैं, देखिए 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 हो जाएगा। अब कोई कटेगा नहीं, कटेगा ना। तो LCM क्या हो जाएगा, LCM बराबर 3 गुने 5 गुने 2 गुने 2 गुने 5 हो जाएगा। 5 तिया 15 दूना 30 दूना 60, 60 पंचे कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, यानी कि 300 हो जाएगा। 300 हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या, कि LCM आपको 300 हो गया ना, और HCF 15 हो गया ना, HCF क्या हो जाएगा, 15 हो गया ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पर ध्यान देना है। हम यहाँ 300 आ गया ना। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहे क्या है कि LCM और HCF निकालने के लिए, तो याद रखिएगा जो LCM HCF जो होगा ना, HCF वो हमेशा डिवाइड होगा किस में, LCM में। HCF जो है ना हमेशा डिवाइड करता है किसको, HCF को करता है। यहाँ 300 है, 300 में अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा। अगर आपको LCM बड़ा छोटा आएगा, HCF मतलब देखिए ये छोटा है ना, HCF छोटा है, LCM बड़ा है ना, ये सही होगा। हमेशा LCM क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, HCF हमेशा छोटा होना चाहिए। और क्या है कि LCM जो ना हमेशा क्या होता है, डिवाइड होता है किससे, HCF से डिवाइड होगा हमेशा। अगर ये बड़ा आ जाएगा, ये छोटा आ जाएगा, तो आपको LCM और HCF दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगर आपको दे दिया जाए क्या है कि फाइंड द HCF ऑफ 48, 36 और 18 है ना। अगर हम आपको बताए थे HCF इसका निकालने का तरीका हम बताए थे, 18 है, 36 है, सॉरी 48 है। यहाँ पे हम आपको बताए थे इस नंबर से इसको लगाइए कि टोटल के टोटल कट जाना चाहिए, भले एक ही नंबर से क्यों नहीं कटे, लेकिन कटना चाहिए। अगर हम 2 से लगा रहे हैं, देखिए ये कटेगा, सब कटेगा। आप 2 से भी लगा सकते हैं, 3 से भी कट लगा, लेकिन हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या 5 हुआ 6 से लगाते हैं। देखिए 6 8 48 हो जाएगा, 6 6 36 होगा, 3 6 का 18 हो गया, 6 3 का 18 हो जाएगा। अब देखिए किसी से लगेगा, 2 से भी लग सकता है, 3 से भी लग सकता है, लेकिन देखिए 2 से लगाएंगे ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से लगाएंगे ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, नहीं। किसी भी नंबर से लगाएंगे ना तो 2 कट सकता है, 1 नहीं कट सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए अपरिमेय संख्या आ गया ना। तो HCF इसका क्या हो जाएगा, HCF बराबर क्या हो जाएगा, आपको इसको इसको मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट यही हो जाएगा क्या, HCF बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इसी का आपसे LCM पूछेगा, वैसे भी आपको इसको क्या कहते हैं, LCM पूछेगा तो खैर बनाइए लीजिएगा। इसका हम मल्टीपल भी मतलब फैक्टर भी तोड़ के, देखिए हम फैक्टर तोड़ के बताते हैं। 48 है, 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 8 48 भी लिख सकते हैं ना। 36 है तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 6 36 लिख सकते हैं। 18 है तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 6 का 18 है, 6 3 का 18। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या है, 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तीनों में देखिए तीनों में कॉमन जो आएगा वही HCF कहलाएगा। तो 6 आ गया। आप किसी भी तरह बनाइए, आपका आंसर उतना ही आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए
हम आपको अभी बताएं क्या HCF निकालना ना। चलिए हम एक और क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में दे दिया जाए क्या है कि 18 है 12 है, अगर इसका पूछेगा क्या LCM और HCF निकालने के लिए, LCM और HCF कहेगा निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे क्या कि HCF निकालने का तरीका हम आपको बताए थे क्या है कि 18 है 12 है, कौन संख्या से आप लगाया कि दोनों दोनों कट जाएगा। देखिए 6 से हम लगाते हैं तो 2 तिया 6, सॉरी 2 नमा 18 हो जाएगा, 2 6 के 12 हो जाएगा। 3 से लगाते हैं तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब देखिए किसी से लगेगा नहीं ना लगेगा ना, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF बराबर 6 त्रिक 18 हो जाएगा ना। ध्यान देना है क्या हो जाएगा कि 6 त्रिक 18 हो जाएगा, HCF बराबर क्या हो जाएगा 6 त्रिक 18 हो जाएगा ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर हम इसका देखिए यहाँ पर जो हम 6 लगाए ना ये गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक हो गया कि 6 है, आपको यहाँ पर 18 है 12 है, हम आपको यहाँ पर देखिए 6 है ना, ये गलत हो गया, गलत हम ये मिस्टेक हो गया है। देखिए हम आपको बताए थे क्या, इसको HCF निकालने का हम आपको तरीका हम बताए थे, क्या बताए थे, ध्यान देना है कि आप उस नंबर से इसको लगाइए कि दोनों को दोनों काटना चाहिए। अगर हम 6 से लगाते थे 6 त्रिक 18, 6 दूना 12 हो जाएगा। देखिए 6 त्रिक 18, 6 दूना 12 हो जाएगा। आप किसी से काटेगा, ये नहीं काटेगा, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, HCF बराबर 6 हो जाएगा ना। वैसे आप इसको आप इस तरह भी इसको लिख सकते, कैसे कि देखिए 2 गुना 2 दूना 4, सॉरी यानी कि 2 गुना 3 दूना 6 त्रिक 18, और ये 12 है तो 12 को 2 दूना 4 तिया 12 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कॉमन कितना 2 है, कॉमन कितना 3 है, तो 2 गुना 3 बराबर कितना 6 हो जाएगा। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आप किसी भी तरह निकालिए, किसी भी तरह निकालिए, आपका HCF दोनों में के दोनों में क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक और मेथड हम आपको बताते हैं। देखिए अगर आपको छोटा छोटा पूछे ना तो उसको फैक्टर तोड़ के LCM मेथड से आप बना सकते हैं, लेकिन जब बड़ा बड़ा आ जाए जैसे कि 1272 है, 4932 है, इतना इतना बड़ा आ जाएगा ना, तो आपको फैक्टर भी तोड़ना बहुत ही मतलब फैक्टर से भी आ जाएगा लेकिन आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक ना। LCM मेथड से भी बनेगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, सब मेथड से लगेगा। लेकिन जब बराबर आ जाएंगे ना तो हम आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड हम बताते हैं, इसको कैसे बनाना है। सब देखिए 1272 से क्या करेंगे, 1272 से ये क्या कहता है ना कि लॉन्ग डिवीजन मेथड इसको हम बोलते हैं, ठीक ना। कितना है 4932 है ना, इसमें हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 12 से इतने भाग करेंगे 3 बार में आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 7 तिया 21 आ जाएगा, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6 7 या 21, और 3 दूनी 6 2 8 ना, यहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 एकम 3 38 और 16 हो जाएगा। अब देखिए 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, और 2 में से 1 गया 1, 9 में से 8 गया 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा ना, यानी कि 116 1016 हो गया ना। यहाँ पर देखिए इतना हो गया ना। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे, फिर इससे हम क्या करेंगे 1272 में लिखेंगे। अब देखिए इसको हम एक बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1116 हो जाएगा। 12 में से 6 गया 6 हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1 होगा, काटिस कर देंगे। फिर यहाँ पर ये उतारेंगे, जब तक पूरा नहीं कट जाएगा तब तक हम क्या करेंगे लिखते रहेंगे। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर 156 है, यहाँ पर 111 है, कितना है नहीं यहाँ पर 6 है ना, यहाँ पर इतना। अगर इसको हम 156 दूना करते हैं, 156 दूना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कम में हो जाएगा। यहाँ पर 1116 है ना, यानी कि 156 अगर 200 रहता था, 200 दूना 500, 500 200 का 500 गुना कितना 1000 हो जाता, 1000 होता था, 6 से हो जाता, 6 दूना 1200, यानी कि 7 से लगा के इसको देखिए तो 7 6 के 42 हो जाएगा, 7 5 35, 35 आ 4 39 के 9 हाथ में रहल 3, 7 एकम 7 3 10, यानी कि 10 सा 92 आ गया ना। ये हुआ 10 से 92 हो सकता है, क्योंकि 11 16 6 में से 2 गया कितना बचेगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 10 6 में से 2 गया 4, ये 11 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 11 2 हो गया, ये 0 हो गया कैंसिल, 24 होगा यहाँ पे। फिर आपको 156 यहाँ पर उतारते हैं, 156 कितना हो जाएगा 24 है, तो 24 5 5 नहीं होगा 6 से, देखिए 6 चौका 24, 6 दूना 12 2 14 144 होगा, 6 में 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1 कैंसिल हो गया, ये कितना आया 12 आया। फिर यहाँ पर निकाले 24 है, तो 24 से भाग दे 12 दूना क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, कैंसिल हो गया। यानी कि आपको फाइनली में कितना आया HCF बराबर क्या हो जाएगा
12 हो जाएगा। इसका HCF क्या हो जाएगा कि 12 हो जाएगा। इसको हम कौन सा मेथड कहते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। ये लंबा प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं, इस तरह कर सकते हैं। अगर आपको इसी तरह हम आपको क्वेश्चन, हम ध्यान दीजिएगा, हम बताते हैं क्या कि फिर हम क्वेश्चन आपको एक और देते हैं का HCF जो है ना, ये सब जो है ना अक्सर आपको रेलवे, NTPC या SSC मतलब हर एक एग्जाम में सब पूछा हुआ। हम जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन दे दिया जाए कि 3, 6, 8 बटा में 4, 3, 7, इसका आपको कहेगा क्या कि सरलतम रूप में HCF निकाल दीजिए। क्या कहेगा? सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए कहता है, मतलब HCF कहेगा निकालने के लिए। सरलतम रूप में कहेगा HCF निकालने के लिए। तो हम आपको बताए हैं क्या है कि HCF निकालने का क्या तरीका बताएं, लॉन्ग डिवीजन मेथड बताएं ना एक कि 368 से 437 में क्या करें, डिवाइड कीजिए। देखिए 368 है, 368 एक बार में लगाएंगे 368 हो जाएगा। 70 में 60 गया, 9 8 17 होता है, 2 12 में 6 गया, 6 3 3 कट गया, 69 हुआ। फिर 3 6 8 हुआ, देखिए 69 हुआ ना। अब मान लीजिए 60 है, 60 अगर यहाँ पर 70 है, 7 या 21, 3 बार में 7 या 21, 7 चौका 280, 3 4 7 चौका 280, 7 5 35, 350 हो जाएगा। यानी कि 5 बार में आ सकता है, 350 हो जाएगा ना 5 बार में। ध्यान दीजिएगा 5 बार में। देखिए 9 5 45, 6 5 30, 4 34, यानी कि 345 हो जाएगा। 8 में से 5 गया 3, 6 में से 4 गया 2, कैंसिल हो गया ना। अब ध्यान देगा ये 69 यहाँ पर आएगा। 23 या 69 होता है, 3 दिया ना, 3 दूनी 6, कैंसिल हो जाएगा। यानी कि HCF बराबर क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। HCF बराबर क्या हो जाएगा? 23 हो गया। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको दे दिया जाएगा हम क्या कि इतना ये दे दिया है ना, तो सब में क्या करना है कि इसी तरह जब आपको बराबर क्वेश्चन आवे ना, तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड कीजिएगा, आपसे गलत नहीं होगा। वो LCM और HCF जो हम ऐसे ऐसे मेथड वाला बता दिए हैं ना, उससे भी कीजिएगा तो आ जाएगा। लेकिन क्या होगा, उससे थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए देखिए, आपको हम इससे पहले बता रहे थे क्या कि जब 2 नंबर दिया हो रहेगा इसमें, लेकिन 3 नंबर दिया हो रहा है ना, अगर इसको कहेगा HCF निकालने के लिए, तो इसको हम आपको पहले बताते हैं बेसिक अप्रोच से हम आपको इसको बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको देखना है क्या, सबसे पहले यहाँ पर देखना है क्या कि सबसे छोटी संख्या कौन है यहाँ पर। देखिए 1344 से आप भाग कीजिए, 1344 से किस में भाग कीजिए। देखिए यहाँ पर 1856 भी है, 1856 भी है, 2752 है ना। तो सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या में क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। 2700 क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। 52 है ना यहाँ पर। अब देखिए 1300 है, 1300 दूना 2600, हाँ तो 13 दूना देखिए 4 से लगाते हैं तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 हो जाएगा 2628। ठीक है, 12 में से 8 गया 4, 15 में से 8 गया 7, ये 6 में से 6 गया कैंसिल, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 74 आया ना। देखिए 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, ये बचेगा कितना 4, 14 में से 8 जाएगा तो 6 ना बचेगा यहाँ पे। 12 कैरी लिए तो 14 में से 8 जाएगा 6, 8 6 14 होता है, यहाँ 64 आ गया ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम यहाँ पे उतारते हैं, 1344 है ना। अब देखिए हम 64 को कितना बार में लेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 है ना। अब ध्यान दीजिएगा कितना बार में आ जाएगा, तो एक चीज़ बताइए कि 64 को हम लेते हैं, अगर 10 बार में लेंगे तो 640 हो जाएगा। अगर हम 10 बार में 64 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अगर 20 बार में करते हैं तो 64 को 2 बार में 4 दूना 8, 6 दूना 12, यानी कि 1280 हो जाएगा। 20 बार में नहीं आएगा। तो 64 को 21 बार में करते हैं गुना, तो 64 एकम 64 है, 4 दूना 8, 6 दूना 12 हो जाएगा। 4 8 से 6 2 3 1, यानी कि 1344 आ गया। 64 से पूरी क्या कर जाता है, कट जाता है, 1344 आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए 64 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है, 1344 आ जाता है, 1344 आ जाता है ना। ध्यान देना है, 1344 आ जाता है। लेकिन ऐसे हमको नहीं करना है आपको। चलिए 2 से हम पहले लगा के देखते हैं। 64 दूना कितना होता है, 64 दूना 128 होता है। तो 14 में से 8 गया 6, 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या उतरेगा, 64 उतरेगा। ये 64, आप 64 से इसमें भाग दीजिए, 64 में, तो 64 1 जा 64 हो जाएगा, कट गया। यानी कि 80 बराबर 64 आ गया। अब 64 से क्या कीजिए कि इसमें 64 से आपको इसमें डिवाइड कीजिए,
64 से क्या कीजिए कि 1856 में भाग के दीजिए, कितना बार में कटेगा 2, 64 दूना कितना होता है 4 दूना 8, 6 दूना 12, 128, 15 में से 8 गया 7 हो गया, ये कितना है 7 में से 2 गया 5 हो जाए कैंसिल, ये कितना आया 6 उतरेगा। अब यहाँ पर 64 आया ना, तो 64 से ध्यान दीजिएगा डिवाइड कीजिए, कितना बार में 576 है, 576 है ना, यहाँ पे डिवाइड कीजिए तो 64 को कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 576 आ जाएगा। अगर 64 दाएँ के करते हैं तो 640 आ जाता है, ठीक ना। तो 64 नमा करते हैं तो 9 चौके 36 और 9 6 54 3 57, यानी कि पूरा पूरी क्या हो जाएगा कट गया, यहाँ पर कट गया, यानी कि HCF रिमाइंडर 0 बच गया, रिमाइंडर 0 बच गया ना, तो आपको HCF क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो HCF 64 हो जाएगा, अगर रिमाइंडर नहीं आएगा तो आपका HCF क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए अगर आपको फ्रैक्शन में जब दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन में दिया रहेगा, अगर कहेगा LCM या HCF निकालने के लिए, जैसे कि मान लीजिए देखिए क्वेश्चन अगर 4/3 हो या 6/4 हो या 8/9 हो, अगर इसका कहेगा LCM निकालने के लिए HCF निकालने के लिए, तो उसका हम आपको तरीका बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर आपको LCM कहेगा निकालने के लिए, अगर इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, जैसे कि हम आपको पहले क्वेश्चन लिख के बताते हैं। देखिए A/B हो या B/C हो, A/B हो या मान लीजिए यहाँ पर C/D हो या E/क्या हो F हो, इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। अगर आपसे पूछा है क्या LCM निकालने के लिए, तो हम आपको बता रहे थे क्या ऊपर वाला का सबसे पहले LCM करेंगे, यानी कि LCM ऑफ कितना ACE हो जाएगा। नीचे वाला के क्या करेंगे HCF करेंगे, तो HCF ऑफ B D और F करेंगे। नीचे वाला क्या करेंगे HCF करेंगे, कब जब LCM कहेगा तब। अगर आपसे कह देगा कि HCF बराबर निकालना है, तो हम आपको क्या बताएं कि जब आपको HCF कहेगा तो ऊपर वाला का हम क्या करेंगे HCF निकालेंगे, नीचे वाला का LCM लगाएंगे। अगर LCM कहेगा तो नीचे वाला का HCF निकालेंगे, ऊपर वाला का LCM कहेगा। मतलब जो पूछेगा ना, जब इस फ्रैक्शन में दिया रहेगा, जो पूछेगा तो ऊपर वाला का कर देना। देखिए HCF पूछ रहा है तो ऊपर वाला का HCF, तो हम यहाँ पर लिखेंगे HCF ऑफ कितना A होगा C होगा E होगा, बट्टा में LCM ऑफ कितना होगा B D F, क्या होगा B होगा D होगा और F होगा, यही क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा, ये HCF हो जाएगा, ये होगा ना। चलिए हम क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन हम तो लिखे हुए हैं ना। अगर इससे आपको पूछ दिया जाएगा LCM निकालने के लिए, तो हम आपको क्या बताएं कि LCM पूछेगा तो सबसे पहले हम क्या करना है, नीचे वाला का LCM करना है, नहीं करना, ऊपर वाला का LCM करना है, ठीक है। अगर ऊपर वाला का LCM करते हैं तो देखिए हम आपको LCM का कितना 4 है 6 8 के करके हम बताते हैं। 4 है 6 का 8 का LCM 2 से लगाते हैं, 2 दूना 4 2 तिया 6 2 चौका 8 हो जाएगा। फिर हम 2 से लगाते हैं, 2 1 2 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 होगा, 3 दूनी 6 दूना 12 दूना 24 हो जाएगा। LCM बराबर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, LCM बराबर 24 हो जाएगा। बट्टा में HCF निकालेंगे ना, ध्यान दीजिएगा हम आपको बताएं HCF निकालने का तरीका बताएं क्या। HCF निकालने का तरीका आपको हम बताए हैं, 2-3 तरीका बताए हैं। सबसे पहले इसका आप मल्टीपल मतलब फैक्टर तोड़ लीजिए। देखिए हम आपको 3 का फैक्टर तोड़ के बताते हैं। 1 गुना 3 हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 4 हो जाएगा, और 9 का होगा 1 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ सम में कॉमन क्या है, एक है ना, तो HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। अगर इससे भी नहीं आपको समझ में आ रहा है HCF, तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड बताए हैं। 3 से सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या में डिवाइड कीजिए, क्या आ रहा है का, तो 9 है तो 3 तिया 9 कट रहा है ना, 3 तिया 9 हो जाएगा, कट रहा है। तो यहाँ फिर 3 से 6 में डिवाइड कीजिए, जो सॉरी यहाँ 3 से कितना 4 में डिवाइड कीजिए, 4 से 3 1 जा 3 हो जाएगा, क्या 1 आ जा रहा है, तो HCF बराबर क्या आ गया 1 आ गया ना। यही मेरा क्या हो जाएगा HCF आ जाएगा। अब देखिए LCM क्या हो जाएगा, LCM पूछ रहा है तो 24 हो जाएगा, नीचे में HCF है 1 से भाग कीजिएगा तो बात वहीं पर आ जाएगा, ये हो गया। चलिए हम फिर से क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के बताते हैं। देखिए क्वेश्चन अगर आपको दिया रहे 4/5 3/6 2/3, अब इसका कहेगा फाइंड द HCF निकालने के लिए, ठीक है। हम आपको बताए थे क्या कि जब आपको HCF निकालने के लिए कहेगा तो ऊपर वाला का HCF करेंगे। हम आपको बताए थे HCF ऑफ कितना 4 3 2, यानी कि 4 है 3 है 2 है, ऊपर वाला का HCF करेंगे, और नीचा वाला क्या करेंगे LCM ऑफ कितना 5 होगा 6 होगा 3 होगा, इसका क्या करेंगे हम LCM करेंगे।
इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। हम आपको बताए हैं क्या है कि एलसीएम निकालने का तरीका हम आपको बताए हैं क्या है कि सबसे इसका फैक्टर तोड़िएगा। देखिए 4 का फैक्टर तोड़िएगा, क्या हो जाएगा, 1 गुना 2 गुना 4 हो जाएगा। और उसके बाद 3 का तोड़ेगा तो 1 गुना 3 हो जाएगा, 2 का तोड़ेगा तो 1 गुना 2 हो जाएगा। देखिए सम में कॉमन क्या आ रहा है, एक ही आना रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एलसीएम तो आप खुद ही जानते हैं क्या है, 4 का 3 का और 2 का। एलसीएम क्या कहते हैं, एचसीएफ ऑफ 4 3। एलसीएम किसका, नीचे वाला का लेंगे 5 6 3 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे ना। 5 होगा, 6 होगा, 3 होगा। अगर इसका हम एलसीएम लेंगे 3 से, देखिए 3 से 3 दूना 6, 3 कम 3 हो जाएगा। अब किसी से लगेगा, नहीं लगेगा तो 5 या 15 दूना 30 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि एचसीएफ, तो एचसीएफ इतने यही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि देखिए क्या कहता है कि दो संख्या का अनुपात 8:5 है। यदि इनका एचसीएफ 5 है, 15 है, तो वे संख्या क्या होगा। हमसे पूछ रहा है कि संख्या कहता है निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ वो लिख लीजिए। देखिए एचसीएफ बराबर कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है ना। जब आपको 2 नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दिया हुआ है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं कि नंबर 1 रेशियो नंबर 2, इसका हमको मान दिया है कितना, 8:5 दिया हुआ है ना। अगर इसको हम इस नंबर 1 को हम क्या कहते हैं, 8x मान लेते हैं, और नंबर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5x लिख सकते हैं। हमको एचसीएफ मालूम है ना। अगर इसका हम एचसीएफ निकालते हैं क्या हो जाएगा, हम आपको बताए थे एचसीएफ क्या है, दोनों में जो कॉमन रहता है, तो 8 और 5 में क्या कॉमन आ जाएगा, 1 आ जाएगा, x है तो x क्या है, x आ गया, कॉमन आ गया ना। आप देखिए बताइए x का वैल्यू हमको 15 दिया हुआ है ना। x का वैल्यू आपको देखिए यही x क्या है, एचसीएफ है। एचसीएफ हमको मालूम है कितना, 15 मालूम है। कितना मालूम है, 15 मालूम है। तो हमसे पूछ रहा है क्या है कि नंबर ना पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि नंबर पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए तो नंबर 1 बराबर क्या हो जाएगा, 8x है। तो 8x का मतलब होता है 8 गुने कितना, 15, यानी कि 15 8 कितना होता है, 120 हो जाएगा। और नंबर 2 पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, नंबर 2 है 5x है, यानी कि 5 गुने कितना, 15, यानी 15 5 क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर पूछेगा। हमसे पूछ रहा है कि संख्या, तो संख्या नंबर 1 नंबर 2, यानी कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर हो गया, तो कितना है, 120 और 75 आ गया। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करा है, ध्यान दीजिएगा। हमसे क्वेश्चन में करा है कि इन्हीं दो संख्या का अनुपात 4:5 है, तो इनका एचसीएफ पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, हम आपको अभी बताएं क्या है कि जो दिया हुआ रहेगा, एचसीएफ मालूम है ना, तो हम आपको एचसीएफ निकाल लेंगे पहले। तो देखिए नंबर क्या है कि नंबर 1 क्या है कि 4 है, नंबर 2 क्या है, नंबर 2 क्या है, 5 है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि नंबर 1 4x लिख सकते हैं, इसको 5x लिख सकते हैं ना। हमको एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक ना। तो अगर इसका एचसीएफ निकालते तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x हो जाएगा ना। इसका एचसीएफ निकालेंगे तो x हो जाएगा। तो x के वैल्यू हमको दिया है कितना, 12 है, यानी x क्या है, ये एचसीएफ है, ये भी तो एचसीएफ है ना। x के वैल्यू 5 है, 12 हो गया ना। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि एलसीएम क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम नंबर निकाल लेते हैं। देखिए नंबर 1 बराबर क्या है, 4x है, 4x यानी 4 यानी गुने x के वैल्यू कितना है, 12, 12 चौक क्या हो जाएगा, 48। नंबर 2 क्या है, यानी कि 5x है, 5x की वैल्यू कितना है, 5 है, यानी कि 12 5 60 है। अब हमसे पूछ रहा है क्या, एलसीएम पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है कि एलसीएम, तो इस दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। 48 का और 60 का एलसीएम निकालिएगा आप। क्या कहता है कि 48 का और 60 का आप एलसीएम निकालिएगा। तो यहाँ निकाल के हम बताते हैं। 48 और 60 का निकालते हैं, 2 से निकाल लीजिए, या 12 5 60, 12 से भी निकाल सकते हैं। 12 चौका 48 है, 12 5 60 है, 5 चौका 20, 20 को 12 गुना कीजिएगा तो 12 दूनी 24, 240 आ जाएगा। यानी कि तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में ना, यहाँ पे देखिए एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम क्या है, 240 हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिएगा कि इस वीडियो में पार्ट 1 में आपको इतना ही क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। इसके बाद हम आपको देखेंगे पार्ट 2 में। अगर आपको ये जो हम बताए हैं क्वेश्चन, इसमें बेसिक है, कुछ क्वेश्चन हम आपको बेसिक लिए हैं, कुछ हम क्या कहते हैं लैंग्वेज वाला लिए हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा ना, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो ना आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।